2011 में अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था। दिल्ली के रामलीला मैदान से ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसी समय अरविंद केजरीवाल भी निकलते हैं और मनीष सिसोदिया के समेत कई नेता बाहर निकल कर आते हैं। हमारे साथ उसी आंदोलन से जुड़े एक नेता हैं जिनका नाम है संजय सिसोदिया। उन्होंने आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दामन थामा है। अन्ना हजारे के आंदोलन में आप सक्रिय रहे, उस समय आम आदमी पार्टी भी उसी समय उभर कर निकली। आम आदमी पार्टी को क्यों आपने नहीं ज्वाइन किया, आज जाकर आपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दामन थामा? हम लोग का मकसद ये था कि हम लोग अमेरिका का बेस पर हम लोग सोच करके बैठे थे। अरविंद जी, मनीष जी सब हम लोग मिल करके बनाए थे कि हम लोग को एक सिविल सोसाइटी, तगड़ी सिविल सोसाइटी होनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार जब भी कुछ गलतियां करे तो उसको हम लोग कान पकड़ें। ऐसा हुआ नहीं। 12 में अरविंद जी ने एक पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी, उसमें हम लोग नहीं गए। और जहाँ तक हमारे बिहार से या बहुत सारे स्टेट में जो इंटेलेक्चुअल, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, वो अरविंद जी के साथ नहीं गए। वो हमको, मनीष सिसोदिया को दो बार पटना आए और हमको बोले कि चलो वहीं दिल्ली में चुनाव लड़ना, वहीं से रुक जाना। फिर भी हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? वजह क्या है? मेरी इच्छा थी कि समाज सेवा करूं, बस पॉलिटिकल पार्टी में जाने की इच्छा ही नहीं थी। उसके बाद जनरल वीके सिंह आए अन्ना के साथ में। जनरल वीके सिंह भी बीजेपी का दामन था में, वो भी निकल पड़े। किरण बेदी आई कुछ दिन, वो भी अपना निकल पड़ी। किरण बेदी जी हालांकि साथ में आई थी, वो भी निकल पड़ी हम लोगों के साथ से। अब रहा है कि उसके बावजूद ही हम अन्ना के साथ अभी तक काम करते रहे। तो देखिए, काम करने का एक नतीजा रहा कि 2015 में लैंड एक्विजिशन बिल के संशोधन होना था, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया। तो अभी भी कुछ न कुछ हम लोग करते रहे। अभी हमने ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो हम लोगों ने दामन पकड़ा है, इसके पीछे का मंशा ये रही है कि देखिए, हम सब पार्टी के जितने भी सुप्रीम है, बहुत सारी पार्टियों से मिले हैं, सब मिला जुला करके हमें इतना घृणा हो गई थी, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं जा रहा था। इन लोग का मकसद था कि जैसे भी एन केन पर करने हमको सत्ता में आना है। मैं जब भी बोलता था कि बिहार के बारे में आपका विजन क्या है, आप कभी नेता नहीं बनेंगे, बिहार से क्या मतलब है आपको, अपना ये देखिए जो पार्टी हमारी सीट कैसे जीती। लेकिन जिस दिन हम डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम के, इनसे जब हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद लगा कि इस व्यक्ति के पास कोई ईगो नहीं है, नॉर्मल आदमी है। और इन्होंने सीधा बोला कि जो समाज में बाकी लोग काम कर रहे हैं, अन्ना जी का भी जो मकसद था कि दबे कुचले और जो शोषित वर्ग है उनको ऊपर उठाने का, या जो भी भ्रष्टाचार उस सबका, तो हमारा भी वही मकसद है। तो हमारा और आपका नीति एक है। तो संतोष सुमन जी के बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ, उनके बातों से प्रभावित होकर के मैंने ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करके लगा कि शायद हम यहाँ से कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमारी कुछ व्यूज अलग होती है, इन लोगों का है, बाकी लोगों का है। जैसे दलित, ठीक है, दलित को हम आगे तभी बढ़ा जा सकते हैं जब हम उसको शिक्षित करेंगे। शिक्षित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो काम, क्योंकि हम लोग देखिए आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। हम लोग जानते हैं कि एक समाज को, एक इलाका को ठीक कैसे करना है, ये हम लोग जानते हैं, कोई पार्टी वाला नहीं जानता है। अभी जितना मांझी जी का पार्टी में जाने से हमको ये फायदा हुआ कि दलित समाज को उत्थान कैसे हो, ये शायद हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि हमसे बढ़िया, क्योंकि उनको शिक्षित कीजिएगा। अम्बेडकर जी भी बोले थे, शिक्षित होगा अपने आप उसकी जाति ऊंची हो जाएगी। अशिक्षित होगा, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार, जो भी हो, यदि वो कमजोर व्यक्ति है तो निश्चित ही गरीब है, वही दलित है। दलित का और कोई परिभाषा नहीं है। जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या चुनाव से पहले अपने पार्टी का दामन थामा, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है कहीं से? जी नहीं, चुनाव लड़ने की अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमारी सीधी एक ही तैयारी हो रही है कि हम कैसे जा करके, क्योंकि देखिए अन्ना जी की हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर जो लोग बच गए, शोषित सामाजिक जो दबे कुचले हैं, उनको कैसे ये किया जाए। तो अन्ना जी भी बताएं, सब हमारे संगठन में भी लोग बोले कि इन लोग को जब तक शिक्षित नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास हम लोग का रहेगा कि इन लोगों के अंदर शिक्षा का प्रचार करना। अच्छा, सिवान के आप रघुनाथपुर से आते हैं, रघुनाथपुर से अभी आरजेडी के विधायक हैं, क्या इस बार अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आपको अगर मौका देती है तो वहाँ से क्या चुनावी मैदान में जाएंगे? इस पर विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे। अभी पार्टी में तो आए तो आगे चल के विधायक या एमपी बनने के तो शौक तो होगा ही। जी देखिए, हमारा क्या है कि एक तो प्लानिंग हमारी शरद यादव जी नहीं है रहे, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 में आप नीतीश जी से कभी इंटरव्यू लेंगे तो पूछ लेंगे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑफर किया था कि सिर्फ आप जी डायरेक्ट ऑफर किया था कि आप लोग हमें सिर्फ समर्थन दे दीजिए, कि अन्ना की टीम अन्ना नीतीश जी को समर्थन करती है, आपको इतना ही बोलना है। तो मैंने शरद यादव जी से पूछा
कि उसके बदले आप क्या देंगे। तो उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टी जीत जाएगी तो तुमको एमएलसी बना देंगे। फिर भी उस समय भी मूड नहीं था जाने का पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड हुआ है। अच्छा, अन्ना के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल भी निकल कर आए, दिल्ली में लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार जो उनकी हार हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता है। अन्ना जी भी अभी अस्वस्थ हैं, अन्ना जी भी इस बात को कहें कि अहंकार तो पालना नहीं चाहिए। नहीं, उनके अंदर क्या हुई ना, जिस चीज का विरोध करते गए थे उनकी सबसे बड़ी निगेटिविटी यही रही है। वो जो कहे बंगला नहीं लेंगे, बंगला ले लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिया। शराब के खिलाफ हम लोग के साथ चले थे कि शराबबंदी होने चाहिए, वो शराब पर पूरी छूट दे दिए। यानी कि वो जो कहते थे उसके विपरीत चले, उसका ही परिणाम है। और किसी ने कोई उनको ठगा नहीं, धोखा नहीं दिया। ये उनका अपनी करतूत के कारण उनकी हार हुई है। अच्छा, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बिहार में है, पूरी तरीके से एक्टिव हो गए कर दिल्ली वाले मॉडल बिहार में भी देंगे। एक तरफ आप एनडीए के साथ में, अब एनडीए के ही नेता हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं अगर केजरीवाल यहाँ चुनावी मैदान में आते हैं तो? देखिए, केजरीवाल जी इतने बुर्बक किस्म के नहीं हो, चालाक आदमी हैं। वो बिहार में नहीं आएंगे। बता रहे हैं, जब हम लोग बहुत पुराने जब साथ हुआ करते थे तो बोलते थे कि बिहार के हर घर में 4 नेता होता है। हमको ये बताओ, जब 15-15 मिनट टाइम लगेगा तो एक घर को समझाने में 4 आदमी को समझे 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा हम यदि किसी दूसरे छोटे स्टेट को समझाते हैं तो हम सरकार बना लेंगे। रिजल्ट भी वही है। आप देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में 1 सीट, वहाँ कहाँ 1-1 सीट करके आ गई ना, गुजरात में सब जगह आ गई। बिहार में तो चुनाव भी नहीं लड़े। क्यों? बिहार में इसीलिए चुनाव नहीं लड़े। आज भी ये लोग जो ढक के 3 पात वाले जो बात कर रहे हैं ना, चुनाव लड़ने, हमें तो लगता नहीं कि अरविंद जी चुनाव लड़ेंगे। चलिए, थे संजय सिसोदिया जी। इन्होंने आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थामा। इन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारी से आंदोलन से निकलकर जो आए हैं, वो बिहार में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। वो 1 ही 2 सीटों पर अदर स्टेट में लड़ सकते हैं, बिहार में उनकी कोई जनाधार नहीं है। अब देखना होगा कि अब इनकी पार्टी में तो आज इन्होंने सदस्यता ली, क्या आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो चुनाव क्या लड़ने की तैयारी हो रही है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।